रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुरी में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी को किया संबोधित। सिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। खूंटी में राज्य स्तरीय कानूनी सेवा सशक्तिकरण शिविर आयोजित। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हुए शामिल। लाभुकों के बीच करीब 19 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां वितरित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रिम्स की जर्जर भवनों की ओर सीएम का ध्यान कराया आकृष्ट, लगाया आरोप। रिम्स राजनीति और भ्रष्टाचार का बना अड्डा। जेटेट भाषा मामले पर भी पार्टी हमलावर। और नीट यूजी का परीक्षा परिणाम जारी। हिमांशु कुमार बने झारखंड टॉपर। राजस्थान के महेश कुमार को देश भर में शीर्ष स्थान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडैलिडेस के निमंत्रण पर 15-16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कनाडा का भी दौरा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी रांची के समीप मुरी अंतर्गत सिंहपुर नर्सिंग होम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति बनती दिख रही है, जो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करेगा। श्री सेठ ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है तथा इससे समय और संसाधन की बचत होगी, साथ ही विकास को नया आयाम मिलेगा। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज सिल्ली में महात्मा आनंद स्वामी डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को प्रोत्साहित किया। साथ ही इस दिशा में विद्यालय परिवार से बच्चों को भी जागरूक बनाने का आह्वान किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हर बच्चा पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ अपने संसदीय क्षेत्र में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री सेठ सिल्ली में योग दिवस के पूर्व आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने ओमदा योग का प्रदर्शन किया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री ने कुटाम में भक्ति वेदांत गुरुकुल में CSR के तहत बने 4 कमरों का भी लोकार्पण किया। सरायकेला के कुचाई प्रखंड स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में जनजातीय गौरव वर्ष के मद्देनजर धरती आबा जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विधायक दशरथ गागरई एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान संयुक्त सचिव ने लोगों से संवाद किया और इस योजना का फायदा उठाने की अपील की।
अनुरोध है कि बहुत सारी स्कीमें इसमें ये हैं जो कि आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए हैं, उसका लाभ आप जरूर उठाएं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे गांव के लिए हैं, कुछ चीज उनके घर के लिए हैं। उन सुविधाओं का आप इस बीच में जरूर लाभ उठाएं। बहुत सारे कैंप का आयोजन इन्होंने कर रखा है। रोजमर्रे में गांव तक इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है, उसमें आप जरूर शामिल हो। जिनका भी कोई तरह का कार्ड रह गया हो जिसमें उसके लाभुक हो सकते हैं, आप उस कार्यक्रम में जरूर भाग। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत सरायकेला समाहरणालय परिसर में जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने पीएम जनमन के तहत जागरूकता रथ को भी रवाना किया। मौके पर जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। 15 से 30 जून तक जनजातीय बहुल गांवों में शिविर का आयोजन होगा ताकि समाज के लोगों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। सभी जिलेवासियों से मेरा अनुरोध है कि और सभी हमारे कर्मियों से पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस अभियान के अंतर्गत जितने भी हमारे ट्राइबल हैबिटेशंस हैं, जितने भी जनजातीय आबादी है, सबको इससे लाभान्वित करने का प्लान है। जो भी योजनाएं या जो भी योजनाओं की आवश्यकता उन सभी क्षेत्रों में है, जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी या भी आवास या फिर बिजली की कनेक्टिविटी या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल टावर कनेक्शन, जो भी चीज़ें, जो भी गैप्स हैं, इन सबको इसमें इसके अंतर्गत सभी हैबिटेशंस को आच्छादित करने का प्लान है। खूंटी के बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में आज राज्य स्तरीय कानूनी सेवा सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए। उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां बांटी। खूंटी में राज्य स्तरीय कानूनी सहायता सह सशक्तिकरण शिविर में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी भी शामिल हुए। इस दौरान लाभुकों के बीच 18.5 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के बीच साइकिल और किसानों के बीच कृषि संबंधी योजनाओं की राशि चेक के माध्यम से सौंपी गई। समान होता है और ईश्वर को धन्यवाद कर और उसके बाद तैयार चाबी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजीत नारायण प्रसाद ने खूंटी में विकास को नया आयाम देने तथा नशापान के खात्मे को लेकर सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इसको हम लोग कानून भी बनाया पॉक्सो एक्ट के तहत, उसमें हम लोग डेटरेंट प्रोविजन है कैसे उसको डील किया जाए। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई बच्ची पॉक्सो का शिकार होती है तो फिर जो भी जानता है उसको पुलिस के पास कंप्लेन करने का जरूरत है। उन्होंने झालसा और डालसा के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामलों में पीड़ितों को कानूनी सहायता पहुंचाने और न्याय दिलाने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने वृद्धजनों के लिए झालसा के माध्यम से खोले गए अटल क्लिनिक सेवा केंद्र की भी प्रशंसा की, जिसके माध्यम से असहाय वृद्धजनों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। बुढ़ापा में जो बीमारी होता है, पार्टिकुलरली जो डायबिटीज है, बीपी है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरह का डिजीज, तो उस बुजुर्गियत में वो कहीं मूव करने की स्थिति में नहीं है, उनके पास जाने का साधन नहीं है। जो आश्रम है पता नहीं वो उनको लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक अटल क्लिनिक का मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया कि वहाँ पर उसको लगाने का जरूरत है, जिससे 4 घंटा कम से कम डॉक्टर उस आश्रम में बैठे। राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी, जिले की उपायुक्त आर रानीटा, एसपी मनीष टोप्पो और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल के बाहर महिलाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं और आजीविका से जुड़े स्टॉल लगाए गए थे, जिसका अतिथियों ने जायजा लिया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय सचिव ने रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को राजनीति और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एक वीडियो साझा कर श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के जर्जर भवन लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं।
दीवारों से गिरता प्लास्टर, दरारें और जल जमाव न केवल मरीजों बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जान को भी खतरे में डाल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से रिम्स की स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयास का आग्रह किया। भाजपा जेटेट भाषा नियमावली मामले पर भी राज्य सरकार पर हमलावर है। रांची में प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर भाषा विवाद उत्पन्न करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार नई नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, इसी वजह से लोगों को उलझाया जा रहा है। आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती और सरकार जानबूझकर ऐसी जो नियम बनते हैं उनको विवाद में डालना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान सीईओ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 के अंदर ही होगी। इसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। 1200 उसका नीचे में लेके आ गया। इसी कारण से झारखंड में बूथ का संख्या बढ़ाएगी, नया बूथ भी बनाना होगा। उसका लेकर आज सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से डीसी से मीटिंग हुई थी। उसका माध्यम से ये बताया गया कि प्रत्येक पोलिंग एरिया का अपने मैप बना देंगे। पोलिंग एरिया का एक नजरी नक्शा बनाना है, साथ में उनका एक गूगल अर्थ व्यू का मैप बनाना है, साथ में एक की मैप बनाना है। उसका बना के अपना अपना एरिया का पोलिंग एरिया का निर्धारित करते हुए अपने नजदीकी बूथ में वोटर का एनरोल करने के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसी आधार पर आने वाले समय में अगला 3 हफ्ता में सभी क्षेत्र में, सभी पोलिंग एरिया में इसका काम होगा। सुरक्षा बलों के जोरदार प्रहार से नक्सली बुरी तरह से हताश हो चुके हैं और कायरता पर उतर आए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जरायकेला में पदस्थापित सीआरपीएफ के एक जवान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। नक्सलियों ने ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में यह आईईडी प्लांट कर रखा था, जिसकी जद में आकर वे जख्मी हो गए थे। आनन फानन में उन्हें पहले राउरकेला फिर रांची लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शहीद जवान को रांची में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी शहादत को सलाम किया। हमें इसका बहुत ही दुख है और संबंधित जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। वैसे तो हमारे राज्य में काफ़ी सक्रियता है, हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाओं को काफ़ी रोकथाम है और उसके बाद भी जो हुआ है वो दुखद हुआ है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, निश्चित रूप से इस घटना को लेकर हम सभी मर्माहत हैं। आज इस दुख के बेला में इस जवान के पूरे परिवार के साथ सरकार खड़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आज नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। राजस्थान के महेश कुमार ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर पूरे भारत में टॉप किया है। वहीं झारखंड से हिमांशु कुमार ने 99.993 परसेंटाइल स्कोर करते हुए 134वीं रैंक हासिल की है। इस बार परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों में 22,73,528 भारतीय छात्र थे, जबकि 741 अभ्यर्थी अनिवासी भारतीय श्रेणी से थे। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए और लोगों ने रक्तदान कर सबों को प्रेरित किया।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरएसबी ट्रांसमिशन कंपनी प्लांट में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 500 कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। ब्लड डोनेशन इतना अच्छा काम है, इतना महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी में सबका जरूरत है। एक हम लोग बोलते हैं ना, 1 ड्रॉप ब्लड कैन सेव ए लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। वहीं इस अवसर पर धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों और एनसीसी बटालियन के कैडेट्स ने रक्तदान कर जीवन दान की प्रेरणा दी। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन, रोगी कल्याण समिति के प्रतिनिधि सह जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। सबके लिए ये तो समझा रोगी के लिए, जिसको ब्लड की कमी हुई, चाहे वो रोगी के श्रेणी में आवे चाहे हमारा लाभुक है, जैसे गर्भवती महिला में डिलीवरी वगैरह के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो रोगी में नहीं, लाभुक में कहलाती। तो उस इधर चाईबासा में रोटरी क्लब और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सदर अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को रक्तदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो मांझी ने सभी से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना में एक बार रक्तदान कर सकते हैं और ये रक्तदान एक महादान है। इससे बहुत ही हम लोग बहुतों का जान बचा सकते हैं। जमशेदपुर में भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आम लोगों समेत आईटीआई के छात्रों की भागीदारी रही। विश्व में आज रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और रेड क्रॉस की शाखाएं पूरी दुनिया में और हर जगह रेड क्रॉस द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लड हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो जरूरतमंदों को जमशेदपुर ब्लड बैंक के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। रक्तदान करने से न केवल किसी व्यक्ति के जीवन का संरक्षण होता है, बल्कि रक्तदाताओं के शरीर में भी कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं और कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब महज 7 दिन शेष हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित योग कनेक्ट एक वैश्विक योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने योग के फायदे गिनाए और सबों से इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे स्वास्थ्य, संतुलन और भारत की विरासत के प्रति प्रतिबद्धता का सच्चा प्रतिबिंब है। हम देश के प्रधानमंत्री में योग क्या होता है, एक योगी योद्धा, एक राष्ट्र ऋषि हम अपने प्रधानमंत्री के अंदर देखते हैं। उनको प्रथम तो बहुत प्रणाम है उनकी इस दृष्टि को कि उन्होंने योग को वैश्विक पटल पर वो गौरव दिलाया, ऋषियों की वो विरासत। योग जो पूरे विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, जिसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं, लाखों करोड़ का बजट खर्च होता है, लेकिन योग से पूरी दुनिया को हम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली दे सकते। इतना बड़ा तत्व है योग, जीने का तत्व है। हम योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को हम जिए, ये है योग। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि ये अपराधी एक जेवर दुकानदार पर गोलीबारी और जेवर तथा नगद लूटकांड में शामिल थे। इनके पास से चांदी का 10 जोड़ा पायल, 2 देशी कट्टा और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। का उद्भेदन किया गया, जिसमें 6 लोगों की कुल गिरफ्तारी की गई है। इसमें भोला सिंह जो कि पचम्बा का रहने वाला है, मुनेश्वर बेलदार ये धनबाद का रहने वाला है, समीर अंसारी, अजय दास, छोटू सिंह और राजू कुमार दास ये विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके पास से 10 पीस चांदी का पायल, 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और जो इन लोगों ने वाइट अपाची इस्तेमाल किया था, ये दोनों ही गाड़ियां बरामद किया। रांची में पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चटकपुर बाजार स्थित एक जेवर दुकान में लूटपाट के उद्देश्य से फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है।
वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इधर साइबर ठगी और अवैध निकासी के एक मामले में भी रांची पुलिस ने सिमलिया से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो उस कांड का उद्भेदन हो गया, जिसमें कोई उनको पैरालिटिक अटैक हो गया था और वो काफ़ी बीमार था। उन्होंने एक ड्राइवर को रखा, उस ड्राइवर ने ही उनका सिम निकाल लिया और अपने साथी को दिया और उसके बेसिस पर फोन पे के माध्यम से उसमें धोखाधड़ी। इसमें जो है कांड के अनुसंधान में इसका उद्भेदन हो गया है और जो ये नवीन बनर्जी जो उनका ड्राइवर आता आसाराम में वह ड्राइवर इसका जो हर्षित, ये दोनों शामिल है। हर्षित फरार है ये भी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज रांची के प्रबुद्धजनों और आम लोगों ने मुलाकात की। श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरा होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच जनजातीय समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से जुड़े विविध विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने कुकड़ूहाट बाजार का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त भी मौजूद थे। ईचागढ़ विधायक ने कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिरुलडीह का भी निरीक्षण किया। रामगढ़ पुलिस केंद्र में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अजय कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए उनके निदान के लिए पुलिस केंद्र और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। उन्होंने थाना में आने वाले लोगों और पुलिस कर्मियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की भी हिदायत दी। साथ ही पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय और सहयोग पर बल दिया। धनबाद बलियापुर में अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई। इस दौरान सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई और लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। धनबाद उपायुक्त की मौजूदगी में FCIL और हर्ल के बीच जलापूर्ति को लेकर माडा के ऊपर बकाया बिजली बिल के समाधान के लिए बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने FCIL के प्रतिनिधि को अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक जलापूर्ति के बदले उपभोक्ताओं से वसूले गए राशि की विवरणी देने का निर्देश दिया। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय स्टीयरिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। गोड्डा उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित कर आपदा से बचाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में आपातकालीन प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर बल दिया। सिमडेगा उपायुक्त ने कोलेबिरा बस स्टैंड निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण इस तरह हो ताकि जनता को इसका वास्तविक लाभ मिले। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुरी में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी को किया संबोधित। सिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। खूंटी में राज्य स्तरीय कानूनी सेवा सशक्तिकरण शिविर आयोजित। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हुए शामिल। लाभुकों के बीच करीब 19 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां वितरित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रिम्स की जर्जर भवनों की ओर सीएम का ध्यान कराया आकृष्ट, लगाया आरोप। रिम्स राजनीति और भ्रष्टाचार का बना अड्डा। जेटेट भाषा मामले पर भी पार्टी हमलावर। और नीट यूजी का परीक्षा परिणाम जारी। हिमांशु कुमार बने झारखंड टॉपर। राजस्थान के महेश कुमार को देश भर में शीर्ष स्थान।